बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दीन फितरत चैनल में खुश आमदीद। जैसा कि आपने देखा होगा कि क़ुरबानी के जानवर पर जिसकी तरफ से क़ुरबानी की जा रही हो उसका हाथ फिरवाया जाता है। यहाँ तक कि अगर ख़वातीन की तरफ से क़ुरबानी की जा रही है तो उनके पास भी जानवर ले जाकर उनसे हाथ फिरवाते हैं, और गालिबन इसके पीछे ये नज़रिया होता है कि क़ुरबानी करने वाले के हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उस जानवर के, उतने गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि शरीयत और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। तो इस बारे में जय्यद उलमाए कराम का ये मौक़िफ़ और फतवा है कि क़ुरबानी के जानवर से मुताल्लिक़ अहादीस में ये फ़जीलत मज़कूर है कि क़ुरबानी के जानवर के बदन पर जितने बाल होंगे, क़ुरबानी करने वाले को इस जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। अलबत्ता इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि क़ुरबानी वाला शख्स इस जानवर के जिस्म पर हाथ भी फेरे और हाथ के नीचे आने वाले बालों पर अजर मिलेगा, बल्कि चाहे वो जानवर पर हाथ फेरे या ना फेरे, बहर सूरत हर बाल के बदले एक नेकी का मुस्तहिक होगा। लिहाजा क़ुरबानी के जानवर पर हाथ फेरने को लाजिम समझना और शरीयत का हिस्सा समझना, या ये समझकर हाथ फेरना कि हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतनी ही नेकियां मिलेंगी, दुरुस्त नहीं है। ताहम अगर इसको लाजमी समझकर ना किया जाए और वैसे ही कोई जानवर पर हाथ फेर ले तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।